गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथी और राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ छोटा उचाना था बड़ा उचाना जब आवा हाँ तो रास्ते में माइनर है उसके ऊपर मौजूद हाँ और कुछ युवा किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आज की उचाना मंडी में एक मीटिंग थी, उसमें युवा महासचिव आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजियाँ का परिचय भी लेवांगे और किसानी को लेकर के इनकी क्या कुछ विचारधारा है। इलेक्शन का मानो कि बिगुल बच चुका है तो इनकी क्या विचारधारा है और क्या कुछ कहना है, वो सारी बात विस्तार से भाईजियाँ तो पूछेंगे। राम राम भाई। राम राम जी, अपने सारे दर्शक हैं, मेरी जय किसान। आप अपना परिचय दे दो पहले तो। मैं भारतीय किसान यूनियन का युवा जिला अध्यक्ष जींद बिंदर नंबरदार। कौन से गांव से हो? इटल कला से। अच्छा, आज आपका एक तो ये बता दो कि मतलब यहाँ उचाना साइड थे, उचाना खुर्द साइड तक आए थे आप, क्या कुछ प्रोग्राम था? हमारा यहाँ उचाना में मीटिंग थी। हाँ, मीटिंग में फैसला लिया गया कि हर पार्टी से सवाल जवाब करेंगे। हाँ। जो गांव में वोट मांगने आएंगी। ठीक ठीक। और यहाँ उचाना खुर्द में? उचाना खुर्द में हमारी पार्टी का यहाँ का प्रधान है, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, वहाँ बैठ के आए हैं। ठीक ठीक। अच्छा भाई जी, ये बताओ कि मतलब किसान यूनियन के विभिन्न संगठन बने हुए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये संगठन इनकी जो मतलब काम करने की शैली है सभी की एक सार है, इनमें कहीं ना कहीं मतभेद या मनभेद तो नहीं? मतभेद नहीं है ना, मनभेद है। हाँ। हमारे विचार अलग अलग हैं सबके। हाँ। उन विचारों का ये कारण है कि कुछ राजनीतिक संगठन के भी बने हुए हैं। हाँ। उसमें बीजेपी का भी है, कांग्रेस के भी हैं, सब अपने अपने संगठन बनाते हैं किसान यूनियन के। हाँ। जो भारतीय किसान यूनियन 49 है, हमारी यूनियन में कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। हाँ। नहीं, हम राजनीतिक साथ बैठते हैं। हमारा आज बीजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार है, कल कांग्रेस आएगी, हमारा तो उससे विरोध रहेगा कि किसान के लिए अच्छा काम नहीं करेगा तो हमारा उससे विरोध रहेगा। उसमें चाहे आम आदमी पार्टी आ जाओ, चाहे नल्लो आ जाओ, चाहे फिर बीजेपी आ जाओ, चाहे जेजेपी आ जाओ, किसी पार्टी का हो। ठीक ठीक। गाँव में जितने आएंगे हाँ। हर आदमी से सवाल जवाब करेंगे। हाँ। हमारा आज मीटिंग में ही फैसला हुआ है। ठीक ठीक। और एक और आज के जो मतलब जो युवा हैं उन पर तकरीबन दारोमदार रहती है कि मतलब जो भी गांव में कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी से आता है तो उसके सामने वो सवाल रखे जाएंगे कि उन्होंने जो वादे किए थे जो घोषणा पत्र में, उन पर वो कितने खरे उतरे हैं या नहीं। देखो, बीजेपी तो खरे उतरी है नहीं, किसान का तो इनने बस्ट बैठा दिया, जमा बुरा हाल मचा दिया किसान का। तो किसान अपनी मांगे मांगने के लिए दिल्ली जा रहा था। हाँ। इनके ऊपर तो नहीं जा रहा था, सड़क से जा रहा था। ये कहते नहीं हमने सड़क बना दी, उस सड़क से ही दिल्ली जा रहा था। हाँ। लेकिन इनने किले बिछाई रास्ते में। हाँ। किसान अपनी मांग के लिए जा रहा था। हाँ। इनका कुछ छीनने जा रहा था? नहीं। इनने किले बिछाई, उन किलों का जवाब लेंगे गाँव में आएंगे तो। हाँ। हम भी अपने साथ में हमारे किसान भाइयों से कहते हैं हर गांव में अपनी किले तैयार रखें, रास्ते में किले बिछा कर इनका विरोध करें। हाँ। अगर गांव में घुसते हैं तो उनसे सवाल जवाब करें। एक और भाई जी, ये तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने जितना काम हमने करवाया हमारे से पहले किसी भी सरकार ने इस तरह के नहीं। मेरी बात सुनो, देखो ये कहते हैं कि हमने काम किया। हाँ। कहाँ काम दिखा दो। हाँ। किसी गांव में किसी एक आदमी से पूछ लो कि गांव में काम हुआ कि ना हुआ। हाँ। आप पे ही पता चल जाएगा। किसी सरकार की पूछने की जरूरत नहीं है कि एक गांव में जाके किसी आदमी से पूछो कि काम हुआ है। हाँ। सभी मना कर रहे हैं। बिल्कुल। हर जाति में रोष है, 36 जाति में रोष है। इसका दोबारा अगर जो किसान के साथ लड़ा, किसान मजदूर के साथ किसी ने भजनलाल लड़ा वो आया, दोबारा नहीं आया होगा। बंसीलाल लड़ा दोबारा नहीं आया। हाँ। चौटाला लड़ा दोबारा नहीं आया, दोबारा ये भी नहीं आएगा। ये किसान की एक आवाज़ है, तड़पते है किसान की। हाँ। दोबारा नहीं आएगा। ठीक ठीक। तो भाई जी धन्यवाद। अपना आप और अपना परिचय दे दो। राम राम आपने और आपके दर्शकों। मैं राजेंद्र बीबीपुर, भारतीय किसान यूनियन जींद युवा प्रवक्ता। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि जो कोरोना काल रहा है उसमें ठेके तो शराब के ठेके तो खुले थे और स्कूल है जो शिक्षण संस्थान है वो बंद थे। ये तो भाई साहब है सरकार की पॉलिसी है। हाँ। कि लोग अनपढ़ रहेंगे तो गुलाम बने रहेंगे, अगर ये पढ़ लिख गए तो अपने अधिकार भी मांगेंगे। हाँ। तो इसीलिए सरकार है, सबको पता चल गया भाई कोरोना में ठेका खुला है, स्कूल बंद है। हाँ। लेकिन आम जनमानस है नहीं, उसका भी समझ में नहीं आई ये बात कि ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। और इनको हम इनका नहीं कह रहे, अगर कोई भी सरकार आए आगे भी आए तो विरोध तो जरूर करना चाहिए अगर कोई तानाशाही कर रहा है तो। क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं और हमारा वोट का अधिकार है। तो अपना वोट है, अच्छी जगह डालो, अच्छी सरकार कोई भी बनो। और हम तो किसान यूनियन वाले हैं भाई, सरकार कल को किसी की भी बनो,
हमने तो हमारे जो भी अधिकार है या हमारी जो मांग है हम उनसे यही करेंगे। ठीक। अब हमारा तो ये है कि अगर ये बीजेपी जेजेपी, क्योंकि मौका भी यही थी सरकार में, इनसे हमारा विरोध रहेगा। क्यों रहेगा? इनसे सवाल भी रहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमारे किसान 750 तो शहीद हुए थे, किसी का एक घर का कोई भी सदस्य जाओ तो बड़ी मुश्किल होगा, तो यहाँ तो किसान इतने मर लिए, और इन्हें तो जब भी मौका मिला तभी लाठी गोले जो भी इनका हाथ में आया, जो भी इनकी पैर बसाई, वो पूरा कराया इन्होंने हमारे साथ। तो अब हमारी बारी है, क्योंकि ये तो वोट मांगने के समय दिखेंगे, उससे पहले तो ये ना दिखते ना बाद में दिखते। दूसरी पार्टियों का ये रहेगा भाई MSP की खरीद की गारंटी है, कांग्रेस आएगी कल को कोई उनका वोट मांगने वोट है, तो हम उनसे पूछेंगे भाई आप कैसे लागू करवाओगे हमारी MSP की खरीद की गारंटी को, वो बताएगा। अगर हमें संतुष्टि मिलेगी तो उसको गांव में घुसने देंगे, ठीक है भाई आप अपना प्रचार करो। और बीजेपी जेजेपी या और कोई भी पार्टी है, इनेलो है या और कोई भी है, उनसे भी सब यही सवाल रहेंगे हमारे। हम तो भारतीय किसान यूनियन की हर किसान के लिए काम करते हैं अपना, और अपने लिए भी करते हैं, ना किसी का हमारा कोई विरोध भैया मैं कोई भाई रास्ता रोकेंगे या और कुछ करेंगे, सिर्फ सवाल करेंगे चाहे अपना गाँव में है या कोई बाहर है, ठीक है ना। और एक और भाई जी, इनकी तरफ से हमेशा ये दावे रहते हैं कि हमने जो नौकरियां लगवाई हैं, हमारे से पहले तो किसी ने आपने लगा है, आप जैसे बीवी पर गाँव से हो, कितने की नौकरी लगी होंगी? नौकरी का ऐसा है भाई साहब, समय के साथ साथ सरकारी तंत्र सब कुछ चेंज होता है। अब जैसे कुछ चीज़ा में मान लियो इंटरव्यू बंद हो गया, डायरेक्ट भाई पेपर हो गया, ये समय की मांग थी और ये होना जरूरी था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे। इसमें ये नहीं है कि बीजेपी कह रही है मैं नौकरी दूँ, बीजेपी ने तो हर आम आदमी की सोच यहाँ तक रख दी, अगर मेरा पीला कार्ड बन जाए और कौशल रोजगार में मैंने नौकरी मिल जाए, बस। सरकारी नौकरी तो है नहीं, कहीं भी नहीं सरकारी नौकरी दिख रही, कौशल में लगवा दे उनको है सब, जो कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है कौशल रोजगार निगम के अंदर, गुजरात की कंपनी है। ये बात कहते ही और आदमी जो बीजेपी के भगत है नहीं, वो उनको है तो हमने तो भाई गुजरात दिखा है। भाई साहब सर्च कर लो, पूरे हरियाणा का कौशल रोजगार निगम का एक आदमी को टेंडर है गुजरात की कंपनी को। जब इसका विरोध होने लगा तो उन्होंने एक IAS अफसर बिठा दिया यहाँ पे चेयरमैन बना के, जो कि पीछे रिश्वत कांड में फंसा भी था। आपकी 11 महीने की एंट्री होती है उसमें, और अधिकारी भी हटा सकता है उस आदमी को अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो इसी बेस पे 12 महीने नहीं होने देते। हर 11 महीने के बाद अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है कौशल रोजगार निगम में। ये आम आदमी में पता नहीं, बेरोजगारी इतनी है, सब सोचते हैं भाई नौकरी मिल जाओ, कैसे मिल जाओ। बस फौज की देख लो आप, 4 साल की है वो, परमानेंट तो कोई नौकरी नहीं रहेगी, अपन ने सिर्फ पूंजीपतियाँ के सिक्योरिटी गार्ड बना के छोड़ देंगे। अगर किसी का समझ में आ जाए तो जल्दी ठीक है, नहीं तो भाई फिर भुगतेंगे। तो जैसे ये युवाओं को परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, तो आप भी, आपका मन में भी हक भाई इनको भी परमानेंट राज में नहीं रहने देना। परमानेंट किसी भी पार्टी का राज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तानाशाही की तरफ चला जाता है। विपक्ष भी इतना ही मजबूत रखो, विपक्ष तो है ही नहीं, तभी तो किसान यूनियन अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है। अगर विपक्ष होता तो फिर हमने इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन सारी सरकार में भुगत भोगी, हाँ सब ने किसानों को मरवाया है, लेकिन मजबूरी है, क्या करे भाई। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई बीजेपी जेजेपी का फुल विरोध करो, वोट उसको दो जिसको आपको नु लगा वो इनको हरा सकता है, हम किसी का समर्थन नहीं करते। हाँ जी। एक और है, जैसे कि जो भी उम्मीदवार गांव में आएगा, देखो जैसे जुमले ये लेकर के आए थे, और कैंडिडेट और उम्मीदवार और पार्टियों के जो आएंगे वो भी इसी तरह के जुमले और लोगों को बहकाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए उनकी जो रणनीति होती है वोट वसूलने की, ऐसी गोली देवे हो जो मतलब लोगों का एक टाइम लोगों का माइंड ऐसा वाश कर दें कि वो उन्हें का मतलब उनकी बातें में आ जाए। तो उनकी सचेत और जागरूक करने खतरा आप अपनी तरफ से कुछ कहो। देखो आज उचैना के अंदर हमारी मीटिंग थी किसान यूनियन की, जो कि हर महीने 5 तारीख को होती है। पहले जींद किसान भवन में ही होती थी, लेकिन आज किसी कारण से हम इस साइड आ रहे थे, और एक हमारे जो भारतीय किसान यूनियन में राजकुमार जी, उनकी माता का ध्यान तो रहा था, वहाँ बैठ के आए थे। आज यही फैसला हुआ मीटिंग में, एक पूरा पंपलेट तैयार कर दिया हमने अपनी ओर से, उसमें सारे सवाल जवाब लिख दिए हैं, वो हम छपवाएंगे, हर गांव में देंगे। जो हमारे 300-400 गांव है जींद के, सभी में देंगे। जींद के क्या, वो तो सारे हरियाणा में ही देंगे हम, भारतीय किसान यूनियन के हर जिले में जाएंगे वो, और जो भी गांव में वोट मांगने के लिए आएगा वो उस पर पूछा जाएगा, हर गांव में वो लगाया जाएगा, हर आदमी को जागरूक किया जाएगा, ना कि उसके साथ कोई झगड़ा। उससे ये कहना है भाई कोई भी आए अपना सवाल पूछो, भाई आप आगे तो ये करोगे, कैसे करोगे, और आप थे, आपने क्यों नहीं करा, ये बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका जी।
तो ये थे हमारे साथ युवा किसान नेता, और इन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे हैं। आपका क्या कुछ मानना है इनके विचारों से, आप कहाँ तक सहमत हैं, और आपकी क्या कुछ विचारधारा के कुछ प्रतिक्रिया है, वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलांगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।